गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जहां से भी मुझे देख पा रहे होंगे, जहां से मुझे आप सुन पा रहे होंगे, आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, आज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आप सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज अगर इस आरएचआई कंपनी में हम अगर यहाँ तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सब अगर आज इस कंपनी में काम अगर कर रहे हैं, तो काम करने के बाद आज अगर हमारी बारी है, तो आने आज अगर हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आने वाले समय में आज हमारा अगर सपना आरएचआई में काम करने के बाद अगर पूरा हो रहा है, तो आने वाला कल आप लोगों का है। बस कार सेलिब्रेशन के लिए आप लोगों के लिए बस थोड़ा सा और टाइम का इंतजार है। और उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में 2 मिनट जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आज अगर मैं आप लोगों के बीच में अगर एक नई कार अगर परचेज करने के लिए अगर आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आज आप और हम अगर एक बात को देखा समझा जाए, तो शायद है आप में से जितने सारे लोग मेरे बात को सुन रहे होंगे, जिन्होंने अभी अभी इस कंपनी में काम करना स्टार्टअप किया है, किसी को आए 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना 4 महीना हुआ है। तो दोस्तों आप सबको सिर्फ एक ही बात मैं बताना चाहूंगा, कि आप सब हमारा बीता हुआ कल हो, और मैं आपका आने वाला कल हूँ। आप सबको देखने के बाद मुझे एक बात का हमेशा एहसास होता है कि कभी मैं भी एक अनजान दोस्त के माध्यम से इस कंपनी में काम को देखने के लिए आया हुआ था। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो खुश नसीब हैं, जो आप अपने किसी सगे संबंधी के माध्यम से आए हैं, लेकिन दोस्त, हम अगर इस आरएचआई कंपनी का शुरुआत किए हैं, स्टार्टअप किए हैं, तो एक अजनबी दोस्त के साथ किए हैं। क्या आप सबको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आवाज आपकी क्लियर है सर, पूरा एकदम। बस थोड़ा सा अगर आज आप लोगों की बात को समझना है, कि दोस्तों मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। और हमारे जो दोस्त हैं जो आज इस कंपनी में ग्रेट अपलाइन हैं, दोस्तों वो बांदा के रहने वाले हैं। और हम लोगों का इस कंपनी से आने से पहले एक अच्छी दोस्ती थी, जिस दोस्ती के कारण आज मुझे इस आरएचआई कंपनी में काम करने का मौका मिला। और अगर देखा जाए, तो आप सब हाँ जी लोगों ने सर, भी आज आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। आप सब लोगों के पास जैसे ही पता चलेगा, आज आप लोगों को आपके अपलाइनों के माध्यम से पता चला होगा कि आरएचआई में आज एक न्यू कार परचेज होने जा रही है। तो आप सबको देखने के बाद आप में से बड़े सारे लोगों ने एक ड्रीम बना लिया होगा, एक सपना बना लिया होगा, कि सर की आज अगर स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही है, तो कोई सपना बनाया होगा हम फॉर्च्यूनर लेंगे, कोई सपना बनाया होगा सर हम बीएमडब्ल्यू लेंगे। यानी आप में से अधिकतर लोगों ने इस गाड़ी को आप देख सकते हैं। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्कॉर्पियो जेड एन गाड़ी है, और ये बड़ी कमाल की गाड़ी है। और इस गाड़ी को अभी तक तो मैंने शोरूम से बाहर निकाला नहीं है, लेकिन कल मैंने इस पे बैठ कर देखा था, तो थोड़ी देर के लिए मुझे एक वो फीलिंग आई थी, कि दोस्तों इस कंपनी में आने से पहले आज आप में से अधिकतर लोग अगर आज जिस कंपनी में आप काम करने के लिए आए हो, तो आप में से अधिकतर लोग फार्मर फैमिली से होंगे। कोई के पिताजी दिल्ली बम्बई हरियाणा में कमाते होंगे, और आप में से बहुत ऐसे लोग हो जो शायद आप खुद दिल्ली बम्बई हरियाणा कमाते थे और आज यहाँ तक आए हैं। तो दोस्तों आज अगर हम भी अपनी अगर बात आप लोगों के सामने अगर बोले, तो दोस्त, हम भी आप ही में से एक है। आज अगर हम आरएचआई में काम को करने के लिए कुछ समय पहले आए थे, तो जो दोस्तों आज आपकी कंडीशन है लाइफ में, जो सिचुएशन आज आपकी है, आज आपको इस कंपनी में काम को करने के लिए जब पता चला होगा कि आपको यहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आपके पास इतने सारे पैसे नहीं होंगे जो आप एक साथ इतने पैसों का
ले करके आपने यहाँ पर काम पे स्टार्टअप किया होगा। बड़े सारे लोग हैं जो कोई अपने सगे संबंधियों से उधार ले करके, कोई कर्ज पे ले करके, कोई ब्याज पे ले करके, आज आपने अगर आरएचआई में अपनी लाइफ का स्टार्टअप किया है, तो दोस्तों मैं भी आप ही लोगों के बीच में से एक व्यक्ति हूँ। इस कंपनी में काम को करने के लिए हमारे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने अपने फैमिली में रिलेशन वालों से उधार ले करके इस कंपनी में काम को करना स्टार्टअप किया। लेकिन दोस्तों आज अगर आप मुझे देख पा रहे हैं कि आज अगर मैं एक शानदार स्कॉर्पियो गाड़ी अगर परचेज करने जा रहा हूँ, और आज अगर मैं इस गाड़ी का अगर मालिक बनूंगा, तो आप में से कोई ऐसी खूबी नहीं कि मेरे दोस्त, आप में से कोई भी व्यक्ति, आप इस गाड़ी को छोड़ो, आप इससे भी महंगी गाड़ी के मालिक बन सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इस कंपनी में आपके बहुत सारे अपलाइन हैं जो आज जिन्होंने इस आरएचआई की कमाई से बड़ी अच्छी गाड़ियां परचेज की हैं, फिर चाहे हम वो टू व्हीलर की बात बोलें, फिर हम चाहे वो फोर व्हीलर की बात बोलें। तो दोस्तों हर अपलाइनों में आपके जिन भी अपलाइनों ने जो सपना साकार किए हैं, और आज अगर मैंने भी अगर आरएचआई में काम करने के बाद अपने सपने को साकार किया है, और हम भी चाहेंगे कि आप में से जितने सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज इस आरएचआई कंपनी में आप टाइम दे रहे हो, तो आप सबका जरूर सपना होगा। लेकिन तो सवाल ये है कि आपका इस कंपनी में सपना पूरा होगा, तो वो कैसे पूरा होगा? तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी दोस्त है कि इस दुनिया में आप जो पैसे कमाने के लिए निकले हो, दुनिया की जो सबसे बड़ी दौलत है, वो है कॉन्फिडेंस, वो है भरोसा। आज अगर आप जिस कंपनी में अगर काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको इस कंपनी में ट्रस्ट करना पड़ेगा। दोस्त आज अगर आप इस कंपनी में अगर काम कर रहे हो, आप इंडिया लेवल पर, आज ये आरएचआई नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आज ऑल इंडिया में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक बात जानते हैं, भैया आप कौन सी कंपनी से हो, आप सिर्फ इतना बता दो, हम आरएचआई से हैं। बोले अच्छा, आरएचआई से। आज जिस कंपनी में हम और आप काम कर रहे हैं, ये कंपनी इंडिया लेवल पर दोस्त आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आज इस कंपनी में हजारों लोगों ने अपने ड्रीम्स, अपने सपने को पूरे किए हैं, और आज लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए, है ना, आज जी जान से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके ये सपने पूरे कब होंगे? सबसे पहले आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको इस कंपनी में भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है विश्वास। अगर आपने इस कंपनी के प्रति अगर एक बार भरोसा, है ना, बना लिया कि हम इस कंपनी में काम करने के बाद हमारी लाइफ की जो जरूरतें हैं, हमारे जो सपने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी से ही पूरे हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं, आप इस कंपनी पे 100% भरोसा ही कीजिए। लेकिन सवाल है, आप में से बड़े सारे लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, कई सारी डिग्री लेकर के आए हो। तो मेरा कहना है सबसे पहले आप अपने आप को एक बार चेक कर लीजिए। इस आरएचआई पे भरोसा करने से पहले, इस आरएचआई में काम करने से पहले एक बार आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि दोस्त आपके पास जो डिग्री है, आपके पास जो क्वालिटी है, आपके पास जो टैलेंट है, इंडिया में इस डिग्री की, इस टैलेंट की कीमत क्या है? अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, तो क्या होता है? और आज हमारे इंडिया में जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों की सैलरी 40,000, 50,000, 70,000, 80,000। हाँ, आप एक बहुत अच्छी रैंक पर हैं, तो हो सकता है आप 1 लाख तक पहुंच सके। अगर आपके अगर जिन लोगों के हाथ में गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्राइवेट जॉब। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट जॉब के बारे में जानते ही नहीं। आपके परिवार के, आपके रिलेशन के, आपके जनरेशन के बड़े सारे लोग हैं जो दिल्ली, बंबई, हरियाणा, यहाँ तक लोग इंडिया छोड़ करके विदेशों में भी प्राइवेट नौकरियां करने के लिए गए हैं। तो एक बार आप पता लगा के देखिए, अगर आप अपने आप को
RHI को छोड़ करके बाहर किसी भी कंपनी में रख करके देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको सैलरी क्या मिल सकती है? 10,000, 15,000, 20,000, बहुत ज्यादा एट लास्ट। अगर आपके हाथों में कोई हुनर है तो ज्यादा से ज्यादा आप 30,000, 35,000 तक जा सकते हैं। आपको मेरे कहने से ही सिर्फ RHI पे भरोसा नहीं कर लेना है। अगर भगवान ने मुझे दिमाग दिया है तो आप सबको मुझसे ज्यादा भी दिमाग दिया है। बस फर्क है, मैंने अपने माइंड को इस कंपनी में काम के लिए लगाया। आपके पास भी ये अगर माइंड है तो इस कंपनी में काम करने से पहले, इस कंपनी में भरोसा करने से पहले, आप एक बार अपने आप को बाहर प्राइवेट फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जरा रख करके देखिए आपकी कीमत क्या है। और जब आपके परिवार में जो लोग 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से प्राइवेट फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, आप फिर उनसे पता लगा करके देखिए कि आज उनका सैलरी क्या है। जो कम से कम 10 साल पुराने हो, जो कम से कम 20 साल हो, जिनको कम से कम 30 साल प्राइवेट फैक्ट्री में हो गया हो। अगर दोस्त आपको अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करना है, अपने जिंदगी के सारी जरूरतें पूरी करनी है, सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो सबसे पहला काम, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि आपके सारे सपने, सारे ख्वाहिशें, सारे जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी? कंपनी से। अगर आपको सबसे पहले भरोसा करना है तो दोस्त आपको अपनी कंपनी पे भरोसा करना है। आज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आज RHI के बारे में आपको है ना बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह पे रहते हो, आपके बहुत से ऐसे अपलाइन है जो आपके साथ में रहते हैं, महीने का 50,000 कमाते हैं, महीने का 1 लाख कमाते हैं, महीने का 2 लाख कमाते हैं, महीने के 4-4 लाख कमाते हैं, 8-8 लाख कमाते हैं। आप जरा उनको देखिए। अगर आपको इस कंपनी पे अगर एक बार अगर भरोसा हो गया, क्योंकि दोस्त मुझे मेरे अपलाइनों ने सिखाया है, अगर भगवान ने आपको आंखें दी है तो आंखें कहाँ दी हैं? दोस्त, आगे दी हैं। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो सिर्फ आप आगे देखिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, एक जानवर है जिस जानवर का नाम है शेर, जो कि राजा है जंगल का, और एक जानवर है जिस जानवर का नाम है हिरन। जंगल में डेली सुबह होती है और ये डेली दो जानवर भागते हैं। आप जानकारी लगा के देखिए, हिरन की रफ्तार शेर की, है ना, शेर से ज्यादा होती है। हिरन की रफ्तार शेर से ज्यादा होती है। मेरे कहने का मतलब है, हिरन जो होता है ना, वो शेर से बहुत स्पीड भागता है, तेज भागता है। लेकिन जब शेर हिरन के पीछे भागता है ना, तो अंत में ऑप्शन ये आता है कि शेर हिरन को खा ही जाता है। तो उसके पीछे का एक कारण है, हिरन जब भागता है तो बार बार पीछे पलट के देखता है कि कहीं शेर आ तो नहीं रहा है, कहीं शेर आ तो नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त, आज इस दुनिया में जिन भी लोगों ने इतिहास बदला है, जिन भी लोगों ने अपने परिवार में कुछ नया किया है, तो उन्होंने बीते हुए कल को नहीं देखा है। कल की डेट में आप क्या थे, कल की डेट में आपकी क्या लाइफ चल रही थी, इन सब बातों को याद करके, इन सब बातों को माइंड में रख के आप कभी जीवन में आगे नहीं जा सकते हो। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो सबसे पहले आपको आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। RHI में अगर आपके सपने हैं और उन सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए आपको अपने अपलाइन का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने महाभारत सुनी होगी, महाभारत देखी होगी, और अगर आपके पास महाभारत का ज्ञान है, तो आपको एक सीन में जरूर याद है ना दिलाता हूँ। जिस समय महाभारत का शुरुआत होना था, तो भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं सहायता के लिए। लेकिन दुर्योधन भगवान की पूरी सेना मांग लेता है, जो कि अजय है, कभी हारी नहीं है। लेकिन अर्जुन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं।
और महाभारत इस बात का गवाह है कि अर्जुन ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक सही डिसीजन लिया, अपना सही एक अपलाइन चुन लिया। बाकी के पूरी महाभारत में सारे के सारे डिसीजन भगवान श्री कृष्ण यानी अर्जुन के अपलाइन ने खुद लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आरएचआई में आपको कंपनी पे भरोसा है और इस कंपनी में अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको अपने आपको अपने अपलाइन को चुनना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन पे भरोसा करना पड़ेगा। बाकी जो अपलाइन आपको ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, जूम ट्रेनिंग के माध्यम से जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, आपको है ना, जो भी इस कंपनी के प्रति, काम के प्रति जानकारी दे रहे हैं, उन नॉलेज पे आप भरोसा रखिए। आज उन्हीं जानकारी को लेकर के, आज इस आरएचआई की 11 एजुकेशन ट्रेनिंग क्लास को लेकर के आपका हर एक अपलाइन, यहाँ तक हम भी अगर आरएचआई में क्राउन एम्बेसडर लेवल तक आए हैं, तो उसका जो सबसे ज्यादा योगदान है कंपनी का है, अपलाइनों का है, लेकिन साथ साथ जो 11 एजुकेशन ट्रेनिंग क्लास है। क्योंकि आप सब एक बात को जानते हैं, बिना नॉलेज के आप साइकिल भी नहीं चला सकते, और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप प्लेन भी चला सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपके अपलाइन ने बताया था कि आज कार सेलिब्रेशन का दिन है, तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं एजेंसी में, और आपको चंद ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो शायद हमारे साथ साथ है ना इस कंपनी में, आरएचआई कंपनी में काम को करने के बाद एक अच्छे लेवल पर हैं और एक अच्छे इनकम पर हैं। और आप सबको कहीं ना कहीं अगर कार की बात हो रही है तो आपको कार कार दिखाते हैं। आर यू रेडी? तैयार हैं आप लोग? तो बस दोस्तों, हम शोरूम के बाहर ही पहुंच चुके हैं, और आप सबको हम दिखाते हैं कि आज जिस प्रकार हम कार को खरीदने के लिए आए हैं दोस्तों, आप सब अपनी अपलाइन को, बात को मान करके अगर ईमानदारी से अच्छे से अगर काम को करेंगे, तो आज अगर ये मेरा सपना पूरा हो रहा है तो कल आपकी बारी है। अब देखिए, आपको हम क्राउन मैम से बुलाते हैं, अपने बच्चे कैसे हो? हाँ भाई, तो पूछते हैं। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हो कि जहाँ से हम अपने लिए केक बोलो, ब्लूटूथ हटा दो। क्या हमारी आवाज जा रही है अब तक? हाँ दीदी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे अप्लायंस सर हम लोग के बीच में रह करके, और जो हमारा ड्रीम हुआ करता था, आज वो हमारे अप्लायंस सर अपना ड्रीम परतेज किए। लेकिन ड्रीम परतेज करने के साथ साथ जीवन में दिक्कतें परेशानी बहुत आती हैं। बहुत लोग कुछ हमें कमेंट भी करता है कि जो कमेंट में हम उस चीज को सुन नहीं पाते हैं और अपने आप को होपलेस हो जाते हैं। होपलेस होने के बाद क्या करते हैं, हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं। मेरे भाई, सपनों को कभी छोड़ा नहीं जाता है, कभी भी अपने मंजिल को त्यागा नहीं जाता है। हम ऐसे इंसान है कि अगर कंटिन्यू अगर मेहनत करते रहे, मेहनत का एक दिन ऐसा रिजल्ट आता है ना कि कभी आप ये भी एहसास कर सकते हो कि पहले मेरी जीवन क्या थी और आज मेरा जीवन क्या है। तो मैं उम्मीदें करूं कि आप सब लोग एक अच्छे बेस्ट अपलाइन के साथ में लग करके, भरोसे विश्वास के साथ में, एनर्जी पावरफुल में रह करके आप इतनी मेहनत करो कि आपका भी ड्रीम एक बने और आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा खासा शानदार जबरदस्त आप भी एक गाड़ी परतेज करें। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जीवन में आप लोग को अपने लिए सफलता पाने के लिए अपलाइन के साथ में रहना पड़ेगा। और अपलाइन एक ऐसा मार्गदर्शक है
कि आपकी छोटी से छोटी लेकर के हर ड्रीम तक पूरा करेगा। बस आप उनके साथ में लगे रहें, विश्वास भरोसा रखें, मेहनत जारी रखें। मेहनत में बिल्कुल आप ना डरें, आप बिल्कुल ना हटे, बिल्कुल कमजोर ना हो। एक दिन आपकी भी सफर आएगी और आपको भी मंजिल वो चीज अचीव करेंगे जहां से आज हमारे अपलाइन और हम सबको लेकर के आए और अपने ड्रीम को आज अपने पास में एक ड्रीम बना करके और आज हम लोग को वहां पे लाए दिखाने के। लेकिन अभी आप लोग को दिखाया नहीं जाएगा। अभी जैसे वो मौका आएगा दिखाने के लिए आप लोग के भी बीच में शानदार जबरदस्त दिखाई जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग को भी अपने मन में एक विचार बनाना है कि आज सर की बारी है तो कल हमारी भी बारी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? तो आप लोग कभी भी, शेर वही होता है जो दहाड़ के काम करता है, दहाड़ के मेहनत करता है और अपने आप को सोचता है कि आज हम जिस फील्ड में है ना, अपने आप को सोचेंगे ना कि कल यही एनर्जी, यही हमारी मेहनत डर गया, वो भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। तो आप अपने चेहरे पे एक एनर्जी लाएं और बेस्ट तरीके से मेहनत करें। बाकी हमारे बीच में कुछ लोग और ऐसे हैं कि जो आप लोगों से बातें करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं कि जहां से आपका भी ड्रीम बने। ठीक है? ओके आप बात करते हैं यार, ब्लूटूथ नहीं हटा दो, हेलो यहाँ साइड में जाके बात कर। बैठ के बात करें। हेलो, कैसे हैं भाई आप लोग? नमस्कार आप सबको। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं नमस्कार आप? नमस्कार सर। बहुत बढ़िया सर। कर सकते हैं हमको आगे? और अच्छा दोस्तों, मैं आप लोग मुझसे पहली बार परिचित हो रहे हैं। कैसा लग रहा है? आप एक बार बताइए, आपका जोश का लेवल कैसा है मीटिंग को लेकर के? आज आदमी का म्यूट था भाई, बताइए, आप अपने हाथों से इशारे कीजिए, हमको समझ में आ रहा है कैसी एनर्जी है आज आपकी। सर बहुत ही शानदार जबरदस्त लग रहा है सर, एकदम हाई धमाका होने है, वाला है सर। एनर्जी हाई है ना? बहुत बढ़िया। दोस्तों, एक समय था जब सर ने हम लोगों को भी बताया सिखाया और ये बोला था कि आज आप इस बोरे पे बैठ रहे हो ना, ये बोरा ही तुमको हवाई जहाज की सफर कराएगा। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? लोग आपका साथ छोड़ के चला जाता है और आप कहता है कि वहां पे तो बोरे पे बैठा करके हवाई जहाज का सपना दिखाया जाता है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? आज आप उनको बोलिएगा कि स्कॉर्पियो में बैठने के बाद हवाई जहाज वाली ही फीलिंग आती है। ये समझ में नहीं भाई? क्योंकि जब हम अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, जब हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो हमारे मन की जो फीलिंग्स होती है ना, वो महसूस कराती है कि मैंने जीवन में कुछ मेहनत किया था, किसी के साथ काम किया था, किसी अपलाइन की बातों पर भरोसा किया था, जिसकी वजह से आज मेरे पास ये रिजल्ट है। सर ने भी वही किया था, हम लोग भी उसी प्लेटफॉर्म में हैं। अगर लग करके मेहनत से, ईमानदारी से अपने आप को साबित करने के लिए लग जाएंगे, सब कुछ अपना आरएचआई के लिए झोंक देंगे, तो मेरे भाइयों वो दिन दूर नहीं है जब आप स्कॉर्पियो नहीं बीएमडब्ल्यू का सपना पूरा करेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तैयार है? बहुत कम समय में, बहुत कम समय में बाहर की दुनिया में ये बातें सोचने पर पता चलती हैं कि स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी लेने के लिए आपको बड़ा बड़ा नेता बनना पड़ता है, बिल्डर बनना पड़ता है, और आरएचआई में लेने के लिए एक छोटा सा लेवल क्राउन एम्बेसडर बनना पड़ता है। आप सभी लोग जितने भी लोग हैं स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर ऐसे समझते हैं। क्यों? क्योंकि रोज आपके अप्लायंस लोग लेकर के आपके जोन में घूमते रहते हैं। ओम सर, मिस्टर मुकेश सर, मिस्टर राहुल सर, आज एक और गाड़ी आरएचआई परिवार में जुड़ने जा रही है जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर सतनाम सर की है। ऐसी तमाम सारी गाड़ियां हैं जो आप अपने जोनों में देखते हैं तो आपको बहुत छोटा लगता है। लेकिन मेरे भाई,
जिस परिवार से हम आप निकल करके आए हैं, उस परिवार के लिए, उस गांव के लिए, उस समाज के लिए स्कॉर्पियो एन, फॉर्च्यूनर और बीएमडब्ल्यू किसी सपने और किसी ख्वाब से कम नहीं है। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश एनर्जी के साथ और काम के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ अगर आरएचआई परिवार को अपना समय दिया तो आरएचआई आपके परिवार को ऐसा बना करके खड़ा कर देगी कि शायद जीवन में कभी आपको पलट कर देखने की जरूरत पड़े। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तैयार है आप लोग? बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुछ ही समय में आपके पास स्कॉर्पियो का पर्दा हटेगा और आप देखेंगे। समझ में आया? आप अपनी जोश को बरकरार रखिए दोस्तों। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तैयार है आप? जय आरएचआई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? हेलो, आवाज जा रही है हमारी? ये सर कैसे हैं अच्छे दोस्त? मेरा नाम दुर्गेश हुआ। जो आज मैं इस जोन में हमारे ग्रेट अप्लायंसर एक शानदार, जो आप सबका एक ड्रीम होगा, जो सपना होगा, कहीं हम सब सोचते थे। अब आप सोच के समझ लीजिए दोस्त, अगर आज हम सब यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं अपलाइन के माध्यम से आए हैं। अगर आप अपलाइन का एक भरोसा नहीं करेंगे, जब आप सब भी काम करते होंगे दोस्त, तो एक होता है आज के डेट में आप एक गुरु होना चाहिए। आज वही गुरु का दोस्त, उन्होंने बहुत सारे हमारे भी सपने पूरे किए। आज जो ऐसे गुरु जो अपने दूसरे ड्रीम के साथ में आज एक स्कॉर्पियो जो चमचमाकी व्हाइट कलर की गाड़ी परचेज करने वाले हैं। बस कुछ ही समय के बाद आप सबके सामने आने वाली है वो चीजें। अब आप सोच के देख लीजिए, आज अपलाइन की बारी है, कल किसकी बारी? आवाज नहीं, किसकी बारी? आपकी बारी दोस्त। आप लगिए, मेहनत करिए दोस्त। आज सबके बहुत सुनहरा मौका मिला हुआ है। अभी बचे हुए दिनों में आप सबको शानदार तोड़ना है, आपको मेहनत करना है ना? अगर आप चाहते हैं 5 से 6 दिन आपके पास टाइम है, अगर आप चाहेंगे अपलाइन का एक भरोसा करके, तो आप सबका भी एक शानदार लेवल होगा आपके पास। जो भी आप सपना देखें, आप जो उम्मीद है आपके घर वाले, सपना हकीकत में पूरा होगा दोस्तों। लेकिन हकीकत में क्या होगा दोस्त, कहीं ना कहीं अगर कोई भी जगह अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपका एक बिलीव, भरोसा होना चाहिए एक कंपनी के ऊपर, एक अपलाइन के ऊपर। अगर आप भरोसा करके, और एक आपका जिस भी फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं, आपका एक गुरु होना चाहिए। अगर आप उस गुरु का आप रिस्पेक्ट करते हैं, उस गुरु को जैसा बनना चाहते हैं, तो आपको उसके जैसा आपको लगना पड़ेगा दोस्तों। यस या नो? हेलो, क्या लगने के लिए रेडी हैं आप सब? क्या आप सबका कोई ड्रीम है, कोई सपना है? अगर आप सब एक ड्रीम बना लीजिए, एक सपना बना लीजिए। अगर आप एक ड्रीम बना लेंगे तो अगर आप बढ़िया से दोस्तों काम करेंगे, है ना, अगर आप बढ़िया से दोस्तों काम करेंगे, तो आज एक हम सबके अपलाइन की बारी है, तो कल हम सबका होगा या आप सबका होगा। यस या नो? लेकिन कब? लेकिन अभी आपके बचे हुए दिन में दोस्तों, आपको एक इस महीने शानदार जो आपके बीच में है ना बचे हुए दिन है, आपको अच्छे तरीके से काम करके, प्लान के ऊपर भरोसा करके प्रमोशन लेने की जरूरत है। क्या आप सब रेडी हैं? आप सब रेडी हैं? आप सब, क्या आप सब लगेंगे? अगर दोस्त आप बढ़िया अच्छे तरीके से अगर आप लगेंगे, तो बस कुछ ही समय में आपको चमचमाती हुई ऐसी शानदार जो हम सबका भी सपना है। बस हम अपने सपने की बात करें दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं, बस 2025 लास्ट में हमारा भी एक चमचमाती हुई 4 व्हीलर XUV 300 आपके सामने होगा दोस्तों। क्या तैयार हैं आप सब? तैयार हैं दोस्त? अगर इस उम्र की बात करें दोस्त, आप भी लोग जो हमारे बातें सुन रहे हैं, तो दोस्त कहीं ना कहीं देखा जाए, आज हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। या आज हमारे अपलाइन या जो भी मिस्टर CS सर आज
स्कॉर्पियो गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों किया दोस्तों, अगर उस शुरुआती दौर में उनको भी बहुत सारे दिक्कतें आया था, बहुत सारे परेशानियां आया था। अगर क्या लगता है एक इंसान को कोई भी जगह कामयाब होना है, सफल होना है दोस्त, आज हम सब क्या करते हैं, लोग घबरा जाता है, परेशान हो जाता है दोस्तों। अगर दोस्त अपने लाइफ में अगर आप परेशान हो जाएंगे दोस्तों, तो आप एक अच्छा कामयाबी नहीं देख पाएंगे दोस्तों। आप प्रॉब्लम से मत डरिए दोस्तों। आज आपका प्रॉब्लम है दोस्त, हमेशा ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आने वाला है। आज हो सकता है आपको कोई दिक्कत होता हो आपको रहने में, आपका ट्रेनिंग सेंटर में। अगर हमें भी पता है दोस्तों, स्टार्टिंग में कोई भी अपलाइन या हम ही क्यों ना हो, बहुत सारी दिक्कतें होता था, लेकिन आज ऐसे लेवल भी काम कर रहे हैं जो एक मान सम्मान, जहां आज सबको उस लेवल पे जाने के लिए आप भाग रहे होंगे दोस्तों। यस या नो? तो आज अभी आपको दोस्तों अभी बचे हुए टाइम में आपको लगना है, मेहनत करना है दोस्तों। एक एक अपलाइन का एक हाथ पकड़ लीजिए दोस्तों। अगर आप अपलाइन का हाथ पकड़ लेंगे तो आज अगर अपलाइन की बारी है तो कल आपका बारी रहेगा। तैयार हैं आप सब? लगेंगे आप सब बचे हुए दिन में आप एक रिकॉर्ड शानदार, है ना, हर एक लोगों का प्रमोशन होना चाहिए। बाकी आप, हम आपके बीच में ज्यादा बात ना करते हुए हम सबके एक मिस्टर समधी सर आपके बीच में बात करेंगे। तो कैसे हैं दोस्तों? जबरदस्त हैं। देखिए हम लोग के बहुत ग्रेट अपलाइन सर आज एक ऐसा ड्रीम बनाए थे और जो उनका ड्रीम पूरा होने वाला है, समझ रहे हैं? तो आप लोग भी अपना एक ड्रीम बनाइए, एक एक ड्रीम बनाइए, हर ड्रीम पूरा होगा। पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करके हर एक ड्रीम पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा अपने अपलाइन पे भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास एक कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? आज देखिए सर का चमचमाती हुई कार, समझ रहे हैं? अभी कवर हो गया, अभी कुछ टाइम वेट करिए। दोस्तों अभी कुछ ही समय में आपका घूंघट मतलब उतरने वाला है, तो आप सभी लोग तैयार रहें। आप जो भी जगह बैठे हैं आप अपने दिल को संभाल के बैठे हैं, क्योंकि ऐसी गाड़ी या जो भी अंदर के चीजें हैं अभी आपको कुछ समय में आपको वो चीजें दिखने वाले हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? हेलो, यस सर। आप सभी लोग तैयार हैं? देखिए चमचमाती हुई अभी बस कुछ ही समय में, है ना, हम सबका घूंघट जो आपके जैसे घर पे होता है कि हाँ जब एक लड़की की शादी होता है दोस्तों, तो है ना, लोग बेसब्री के इंतजार करते हैं कब देखने को मौका मिलेगा। सेम उसी प्रकार दोस्तों अभी आप सबको वो चीजें आपको देखने का मौका मिलेगा जो हम सबके कभी सोचा करते थे। अब हमारे बीच में आवाज नहीं आ रही। शांत रहे तो। अच्छा लग रहा है ना? देखिए अगर आज अपनाने की बारी है तो कल गाड़ी आप लोगों को होगी, लेकिन बाद बाकी महसूस करके देखिए कि कल अगर आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कल अपलाइन में अगर बाहर मेहनत किए थे तो आज उनके पास रिजल्ट है। अगर आप लोग भी इसी तरीका से ईमानदारी से जो सर अपलाइन बताएंगे उस पर काम करेंगे तो आगे आने वाले समय में इसी भी शोरूम के अंदर आप लोग भी खड़े होंगे और आपके अपलाइन आपके साथ में होंगे। अब कैसा लगेगा आप लोगों को? आवाज कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो हर किसी की स्टार्टिंग हमेशा जीरो से है। अगर अपलाइन किसी ने समय एक काम को स्टार्ट किया था तो जीरो से स्टार्ट किए थे, और आज महसूस करके देखो कि कभी सोचते नहीं थे इस पल को, एक पल ऐसा आएगा।
और आप लोगों को भी आज छोटी परेशानी अगर आ जाती है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसा असंभव है। संभव सब कुछ है, बट केवल हमारी सोच पॉजिटिव होना चाहिए, हमारी थिंकिंग सोच होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो इसी तरीके से ईमानदारी से मेहनत करें। बस अगर आज अपलाइन इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं तो आगे आने वाले समय में आप लोगों की बारी है। तो क्या आप लोग हासिल करने के लिए तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? तो देखो आज कितना लग रहा है, आज कैसा लग रहा है कि बाहर की दुनिया में हम लोग 18,000 15,000 काम करके एक हम लोग केवल जरूरतें पूरी कर सकते थे, लेकिन RHI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने नहीं बल्कि अपने परिवार के हर सपने को पूरा कर सकते हैं। यस सर। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बस ईमानदारी से काम करिए, जो अपलान बताए, जो गाइडलाइंस की, बस उस पर केवल काम करना है आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? बढ़िया है? बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, जबरदस्त है। आज 10 दिन से ना दोस्तों, आज 10 दिन से जो वाइब्रेशन मेरे दिल में हो रही है, आज मैं अपने शब्दों से आपको बयां नहीं कर सकता हूँ। आज बयां नहीं कर सकता हूँ शब्दों में जो वाइब्रेट मेरे दिल में आज हो रहा है तो देख करके। समझ में आई बात? तो दोस्तों, जो आपको ये सब फालतू चीजें इधर उधर की बातें बताते हैं कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, दोस्तों कल मैं आया था ना, तो मुझे जब चाबी मुझे दी गई स्कॉर्पियो की, तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद आई कि जो दोस्तों जब मैं आपके लेवल पर आया था तो कई लोगों का ये डायलॉग सुनने को मिलता था कि यहाँ पर बोरे पर बैठा करके ना मेरे भाई, यहाँ बोरे पर बैठा करके और जहाज में उड़ने का झूठा सपना दिखाया जाता है। यस और नो? आपने भी हो सकता है सुना हो कभी, पर ये डायलॉग मैंने अपने ही किसी डाउनलाइन से जो आया था एक समय में, जो आज आपको आते हैं उल्टा सीधा बोल करके चले जाते हैं और आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। कल ऑटोमेटिक वो डायलॉग हमारे बिल्कुल समझिए कि रिपीट हो गया हमारे अंदर जहन में। तो दोस्तों, ये स्कॉर्पियो नहीं है हमारे लिए, समझिए कि जहाज ही है ये। आप इस पे चलेंगे ना दोस्त, तो चलने नहीं उड़ने जैसी फीलिंग आने वाली है। कल यही डायलॉग मुझे याद आ रहा था। और आज दोस्तों, मैं उन सब लोगों को, जितने लोग हैं ना दोस्तों, केवल वीडियो बना करके, केवल एक वीडियो ऑडियो बना करके केवल हमने उनको भेज दिया था, उनके पक अच्छे हो गए थे। जिस दिन ये हम लोगों के साथ आ जाएगी ना, यकीन मान करके रखिए कि यहाँ बैठा, अगर यहाँ के लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, ये अगर बात को सिर्फ सुने ना, क्योंकि सुनने को तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से सुनने आए, माँ बाप की सुनते हैं, अपने टीचर्स की सुनते हैं, है ना? जहां काम करने गए थे वहां लोगों की ताने बाने सुनते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पे जहां पे हमको विद रेस्पेक्ट हमको चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, हम गलती करते हैं उसके बावजूद भी हमें प्यार से हर चीज से समझा करके कि बाबू एक समय ऐसा आएगा कि आप भी आने वाले समय में इसके हकदार होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि किसी का सपना था और वो आज हकीकत में बदल गया है मेरे भाई। तो दोस्तों, वो ट्रेड जो है ना, ये कोई रास्ता आपके लिए अलग नहीं है, ये रास्ता यहाँ पर आपके लिए कुछ भी अलग नहीं है, ना सिस्टम अलग है। जिस सिस्टम पे काम आज आप कर रहे हैं, आज आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना मेरे भाई, इसी रास्ते पर कुछ समय पहले हमारे सतनाम सर और जितने भी लोग आपके सामने अचीवर हैं, चाहे वो बाइक अचीवर हो, चाहे वो कार अचीवर हो, चाहे जहाज अचीवर हो, वो सब आप ही जैसे सिस्टम पे बैठ करके काम करके और अपने सीनियर अपलाइंस की बातों को सुन समझ करके आज आगे बढ़े और आज आपके सामने जो है झंडा गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सुनना ही है ना, तो आप सही ट्रैक पर सुनने वाली जगह पर आए हैं, जहां से सुन करके आप दूसरों को सुनाने लायक बनने वाले हैं। तो आप उनकी मत सुनिए जो आपको सुना करके और फिर अपने लेवल, अपने स्तर पे शामिल कर लेना चाहते हैं, जहां से आप जिस दुनिया को छोड़ करके आए हुए हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आवाज जा रही है मेरी? ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप लोग बैठ करके सिर्फ देख रहे हैं वीडियो। क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक?
एक बार हैंड्स अप करके लोग अपनी प्रेजेंट होने का एहसास दिलाएंगे। देख पा रहे हैं दोस्त? नई नई दुल्हन है ना, नई नई दुल्हन है तो ढकी हुई है। अभी मुंह दिखाई का रस्म चालू होने वाला है। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल सर यहाँ बस आ गए हमारे अपलाइन मिस्टर राहुल सर यहाँ पर पधार चुके हैं। था दोस्तों, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, आप देख सकते हैं वहां पर हमारे हम सब के ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल सर वहां प्रेजेंट है। जिनके वेलकम के लिए ना दोस्त, जिनके वेलकम के लिए RHI हीरो, जिनके वेलकम के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन खुद खड़े हुए हैं दोस्त। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है कि शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आपके सामने आज एक शानदार कार निकलने वाली है जिसका नाम है, जानते हैं आप, स्कॉर्पियो। और अगर आज आपके बहुत सारे अप्लायंस मुझे लग रहा है कि मीटिंग दे रहे होंगे, समझा रहे होंगे, बता रहे होंगे, आज बहुत सारे डाउनलाइंस बैठ के सुन रहे हैं ना, रीजन एक ही है कि कुछ लोगों ने तो कुछ अच्छा किया है। और आज जो कार आपके बीच आने वाली है, उस कार का नाम आप तो अच्छे जानते ही हैं, स्कॉर्पियो ना हो जी, स्कॉर्पियो ही है। और हम सब लोग लगभग पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप सच में एनर्जी में बैठे हैं, लग रहा है एकदम आराम से आप लोग भी सो रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जस्ट एकदम उतर के ही आया हूँ। आते ही लेट हो गया हम लोग को काफी। थोड़ा जग जाइए आप लोग, अपने जगह पे थोड़ा हाथ हिला दीजिए, लगे मुझे कि आप लोग हैं। जहाँ भी बोल सकते हैं जय आरे चाहिए, जय आरे चाहिए। चलिए, कार कहाँ भाई, बोला जा, क्या करना है? फास्ट करिए। हाँ सर, बस हो रहा। अब बचा क्या है? भैया बस आप ही का इंतजार था। प्रोसेस शुरू करवाइए। क्या हुआ पूरा अभी कार को देखिएगा, ड्रग के लोग रखा है ना। नई दुल्हन है सर, मुंह दिखाई का रस्म होने वाला है। लोग जब ड्रीम बनाता है ना, ड्रीम के साथ अगर इन बातों को फोकस करे कि मैंने ड्रीम बनाया और इन ड्रीम को मैं पूरा करना चाहता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि सच में कुछ हो सकता है। और ड्रीम का मतलब क्या होता है कि हमने एक सपना बनाया, और सपने बनाने के बाद ना, सपने को अगर पूरा करने की जब बारी आती है, तो हमारा बेस बनता है ना कि हम जगे, और जग के हम एक काम जरूर करें कि अपने सपनों के लिए पागल हो जाए, कि हमें कुछ भी करना पड़ जाए, कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन करेंगे, लेकिन कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठा हर इंसान ना बस एक ही उम्मीद के साथ बैठा हुआ है कि मेरे पास सपना है, मैं इस सपने को पूरा करना चाहता हूँ, मैं इस टारगेट को पूरा करना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं सच में बेटर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मुझे लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में सोचते जरूर होंगे कि मेरे पास भी एक कार हो। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके लाइफ में भी एक अच्छी कार आए, आपके भी जिंदगी में कुछ अच्छा चीजें आए, आप भी आने वाले समय में 1 साल 2 साल 4 साल बाद एक अच्छी कार में 10-20-50 लाख रुपए कार खरीद के आप भी बैठ के घूमे, तो उसके लिए आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा कि आज आपका अपलाइन है ना, उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अपलाइन का हाथ पकड़ के एक बात बोलना पड़ेगा कि अपलाइन, हम लोग एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, एक दूसरे के लिए दुनिया के साथ ना भिड़ जाएंगे, हम लड़ेंगे, चाहे जो करना पड़े करेंगे, लेकिन हम दोनों साथ मिलके इतिहास बनाएंगे। और जिस दिन ये बातें आपके दिमाग में आ गई ना, आपके डाउनलाइंस और आपके अप्लायंस के बीच बात ऐसे बनने लगी ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, एक दूसरे के लिए पूरा जान झोंक देंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बिजनेस अपलाइन और डाउनलाइन का है। ये बिजनेस एक समझदारी वाला बिजनेस है, बिजनेस ना एक पागलपन, मतलब ऐसा पागलपन कि लगे कि नहीं इतिहास बनाना, वो वाला बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग चाहते होंगे कि बेटर हो, आप चाहते होंगे सच में अच्छा हो, तो आपके पास ना अभी कम टाइम है। आप चाहते हैं अगर 1 साल के अंदर आपके पास भी एक 4 व्हीलर कार आए,
तो अपलाइन डाउनलाइन बैठिए और बैठ के ना एक दूसरे को भरोसा जीतिए। कंपनी में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, कंपनी के सिस्टम भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और एक दूसरे के प्रति जान लगा दीजिए। और अपलाइन और डाउनलाइन एक ऐसा रिलेशन बनाइए ना, एक ऐसा दोस्ताना बनाइए ना कि आने वाले समय में जब भी कभी ऐसा लगे कि मुझे बाइक खरीदना, मुझे कार खरीदना, तो ये सोचना ना पड़े, एजेंसी पहुंचे। आज जैसे सतनाम सर कार खरीद रहे हो, वैसे कल आप भी कार खरीदने के लिए भागे और एक अच्छा अचीवमेंट कम टाइम में करना है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको स्वयं अपने जगह पे जगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। लो भाई, कौन चला रहा था वो? हम्म। सतनाम सर कहाँ गए हो? बात करिए सतनाम सर। चला दे। हाँ, सतनाम कहाँ गए? सतनाम सर कहाँ गए? कैमरे देखें, आप लोग देख सकते हो, ऐसे दिखा देता हूँ मैं थोड़ा मोड़ा। ये सर तो ये सर लिए